नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो स्टूडेंट्स को इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं कि फॉर्म से रिलेटेड हुआ या आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड या आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड, तो उस सब का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि आप किस तरीके से इन प्रोसेस को आप कंप्लीट कर सकते हैं या आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सेशन 2024 के लिए बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनगोइंग है। जैसे एम्स के हैं वो अभी चल रहे हैं, तो अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो आप फॉर्म फिल कर दिए। इसी तरीके से जैसे हर एक स्टेट के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाता है और उसी के बेसिस पे ही आपका चाहे बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो या पैरामेडिकल का हो, तो उनके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना जरूरी है। हर एक स्टेट में हर एक स्टेट का अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो आपको उसमें दिक्कत आती है, जैसे कि फॉर्म कैसे फिल करना है, बाकी अदर प्रोसेस किस तरीके से आपको फिलअप करनी है। जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अपडेट आती रहती है, सिलेबस से रिलेटेड हुआ या एडमिट कार्ड से आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपसे मिस्टेक्स हो जाती है और फिर बाद में आप रिग्रेट फील करते हो। तो इन सभी के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है, चाहे आप एम्स का फॉर्म फिल करें या आप चाहे BFUHS का जो PPMET का होता है, या आप हिमाचल प्रदेश का हो या अदर कोई भी हो, जैसे PGIMS का हुआ या GMCH का हुआ, PGIMER का हुआ। तो ये काफ़ी सारे फॉर्म निकलते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए। आपको अधिकतर का तो पता ही नहीं रहता कि कौन सा फॉर्म है वो निकला है और उसका फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, फीस क्या रहेगी, उसमें आपको पढ़ाई क्या करनी है या उसका एग्ज़ाम कब होगा, उसमें कितने मार्क्स लाने होंगे, कौन सी बुक रीड करनी है आपको। और जैसे कि ये सारी चीज़ें अगर आप प्रोसेस कंप्लीट कर ले तो फिर आपका आता है कि काउंसलिंग किस तरीके से करनी है, काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और फिर काउंसलिंग में आपको कौन सी कॉलेज फिल करनी है, किसकी कितनी फीस रहेगी। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनमें आप फंस कर जाते हो और आप अपनी स्टडी में फोकस नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए आप मेरे द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म टू काउंसलिंग कंप्लीट प्रोसेस है, आप नर्सिंग या पैरामेडिकल दोनों के लिए आप मेरे से ये सर्विस अवेल कर सकते हो। इसमें मैं पर्सनली खुद आपका फॉर्म फिल करूँगा और बाकी जो अदर अपडेट होती है, जैसे कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड हुआ या आपके काउंसलिंग में किस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना है, वो सारी मैं खुद करूँगा। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म टू काउंसलिंग कंप्लीट प्रोसेस में हर साल 10 कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक्स प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि मैं 10 कैंडिडेट को ही उनको ही ये सर्विसेज अवेल करवा सकता हूँ, क्योंकि अकेला करूँगा तो 10 स्टूडेंट है वो एनफ रहते हैं। उससे ज़्यादा अगर मैं स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन के लिए करवाऊँगा तो फिर मेरे लिए भी हेडेक हो जाएगा और मैं 10 कैंडिडेट को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। उनकी सारी प्रोसेस एप्लीकेशन फॉर्म से लेके काउंसलिंग प्रोसेस तक उनकी सारी अच्छे से मैं कर सकता हूँ। पिछले 5-6 सालों से मैं हर साल 10 कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन के लिए बोलता हूँ और 10 कैंडिडेट ईजिली, जिनका भी अभी तक मैंने आज तक किया है, उन सभी का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ। तो जो शुरू में 10 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, केवल उन्हीं को ही करूंगा। बाकी अगर कोई भी कैंडिडेट हो और वो ये बोले कि सर 1 लाख रुपए ले लीजिए 50,000, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं केवल 10 कैंडिडेट का ही जो एप्लीकेशन फॉर्म से लेके काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है, चाहे नर्सिंग का हो या पैरामेडिकल का हो, वो मेरे द्वारा आप अवेल कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे कि आपके जो डाउट रहते हैं, डाउट किससे संबंधित रहते हैं, आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। अब फॉर्म आपका निकला है, अब फॉर्म किस तरीके से फिल करना। फॉर एग्जांपल एम्स का ही ले लीजिए। एम्स में बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आपका RUC कोड जनरेट होता है, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। अब बेसिक रजिस्ट्रेशन में ही काफ़ी सारे कैंडिडेट का अप्रूव नहीं होता। अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आप RUC कोड जनरेट नहीं कर पाएंगे, फिर आप फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप फॉर्म ही फिल नहीं कर पाते और आपका एम्स का एग्जाम वो वैसे निकल जाता है। आप इधर उधर देखते हो, यूट्यूब पे भी मैंने वैसे सारी चीज़ें समझा रखी है, लेकिन वीडियोज़ को पूरा देखता नहीं है, आधा अधूरा देखते हैं और फिर बाद में उनके कन्फ्यूजन बनी रहती है और वो मिस्टेक कर देते हैं, फिर वो रिग्रेट फील करते हैं या फिर उनका वही रोना चालू हो जाता है कि सर मैंने ये कर दिया, मेरे से गलती हो गई, अब उसको क्या से ठीक करें। तो ये सब चीज़ें जब आप एक बार गलती कर देते हो, आपका अप्रूव हो जाता है, आप एप्लीकेशन फीस सबमिट कर देते हो, फिर बाद में आप चाहते हो कि उसमें करेक्शन हो या एडिट हो, तो एम्स में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती। बाकी जैसे कि BFUHS के अभी एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि इसके फॉर्म कब निकलेंगे, इसमें
क्या पढ़ाई करनी है, सिलेबस क्या रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस, मैं इसमें आपको अपना पर्सनल नंबर भी दूंगा जिसके माध्यम से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट हो वो आप सारे क्लियर कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं सेल्फ फिल करूंगा, इसमें 2 ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो आप खुद भी फिल कर सकते हैं, अगर मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं मेरे द्वारा भी आप फील करेंगे। और आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, उसमें मैं आपको सारी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन फीस है वो किस तरीके से डिपॉजिट करनी है, क्या प्रोसेस है, तो उसमें मैं पूरी आपको गाइडेंस दूंगा। सिलेबस क्या रहेगा, जैसे कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपका सब कुछ हो गया, सारा सब कुछ। अब नेक्स्ट आती है कि सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम में क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आप इसमें कंफ्यूज रहते हो तो इसके बारे में आपको डिटेल में सारी चीज़ें आपको गाइड किया जाएगा कि ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि कौन सी बुक्स पढ़नी है। अधिकतर कैंडिडेट हैं जो भी हाथ में आया वो पढ़ लेते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, या आप यूट्यूब पे भी देखेंगे कि इस तरीके के आपको भ्रमित होने वाली वीडियोस मिलेंगे कि आप ये पढ़ लो इतने मार्क्स आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर आप जो भी सिलेबस दे रहेगा अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे और कम समय में किस तरीके से आप अपना सिलेक्शन वो ले सकते हैं, कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है उसके लिए आपको गाइड किया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको किस तरीके से निकालना है तो वो एडमिट कार्ड भी मेरे द्वारा आपको सारी उसमें गाइडेंस दिया जाएगा। अगर आप मेरे द्वारा ये सारी चीज़ें करवाना चाहते हैं तो मैं आपकी कंप्लीट हेल्प करूंगा, मैं खुद एडमिट कार्ड निकाल कर आपको सेंड करूंगा। जैसे कि आपके पास मेरे नंबर आ जाएंगे तो व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दूंगा आपका एडमिट कार्ड वगैरह, या जो भी प्रोसेस हो, जो भी अपडेट आती रहेगी समय समय पर उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी, चाहे बाय कॉल हो बाय मैसेज हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी एडमिट कार्ड रिलेटेड। अब एडमिट कार्ड में जैसे कि आप एग्जाम में आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, जैसे ड्रेस रिलेटेड हुए, या आपको किस तरीके से एग्जाम देना है, आपका सीबीटी बेस्ड होगा या ओमआर बेस्ड होगा, तो आपको कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है, वो सारी आपको गाइडेंस है वो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में दी जाएगी। अब आपका एग्जाम हो गया, नेक्स्ट आती है कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, क्योंकि काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ही आप अपनी कॉलेज चॉइस है वो फिल कर पाएंगे। तो काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, और सेकंड है कि कौन सी कॉलेज फील करनी है, कौन सी बेस्ट है, गवर्नमेंट कॉलेज कौन सी है, किसमें कितनी फीस है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में जब ये होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट का पता ही नहीं होता कि कौन से चाहिए होंगे कौन से नहीं चाहिए होंगे। जब सारी प्रोसेस जो आती है फिर वो हड़बड़ाहट में भागादौड़ी करते हैं और फिर उनके समझ में नहीं आता और वो अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं कर पाते हैं और फिर उनका एडमिशन है वो हो नहीं पाता है। उन्होंने अच्छे से स्टडी की लेकिन फिर लास्ट में जाके उनका एडमिशन है वो रुक जाता है। अब कॉलेज में फ़ीस कितनी पे करनी रहेगी और क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से आपको फ़ीस सबमिट करनी है, उसके लिए आपको गाइड किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, ये सारे डाउट है मैं आपको बता रहा हूँ ये कि एडमिशन किस तरीके से लेना है। जैसे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, एडमिट कार्ड निकाला, अपना अपना एग्ज़ाम दिया, अच्छा स्कोर किया, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, अच्छी अच्छी कॉलेज आपने चॉइस फिल कर ली अपने स्कोर के अकॉर्डिंग, और फिर आपका एडमिशन हो जाता है, आपको जो अलॉटमेंट लेटर वो मिल जाता है। उसके बाद में आपको वेरिफिकेशन करवाना होता है अपने डॉक्यूमेंट का, और उसको किस तरीके से अपनी फाइल को प्रिपेयर करके लेके जाना है जिससे कि आपका इजीली जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन हो उसके। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती है और इन्हीं में ही उलझ के जो कैंडिडेट हैं वो अपनी स्टडी फोकस नहीं कर पाते हैं, हर दिन एक नई प्रॉब्लम रहती है। तो आज के समय में इतना इजी नहीं है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म से लेके अपनी काउंसलिंग प्रोसेस के साथ साथ अपनी स्टडी को भी आप पैरेलली फोकस कर सकें। ये सारी चीज़ें आप मेरे द्वारा करवा सकते हैं। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं केवल 10 कैंडिडेट हैं, केवल 10 स्टूडेंट का, क्योंकि मैं पर्सनली इनको मैनेज करूँगा सारी चीज़ें, तो मैं अकेला केवल 10 कैंडिडेट को ही मैनेज कर पाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। हर साल मैं 10 कैंडिडेट को ही ये मौका प्रोवाइड करवाता हूँ। अब इसमें आपको मेरे पर्सनल नंबर मिलेंगे, जो भी कैंडिडेट हैं रजिस्टर करेगा तो उनको पर्सनल नंबर मिलेंगे और उस पर्सनल नंबर के माध्यम से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट हो वो सारे डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं मेरे से बाय कॉल बाय मैसेज। तो ये जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, अब इसमें यह भी है कि सर मैं आप पूछेंगे कि सर आप कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म या कौन से एग्ज़ाम के लिए आप प्रोवाइड करवाएंगे। एम्स के लिए,
जो हिमाचल का एग्जाम होता है, चाहे बीएससी नर्सिंग का हो, पैरामेडिकल का हो, पीपीएमईटी बीएफक्यूएचएस के द्वारा पंजाब के कैंडिडेट है, जीएमसीएच हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ का, पीजीआईएमईआर और हरियाणा का पीजीआईएमएस, केवल ये एग्जाम वाले कैंडिडेट ही यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करें। इसके अलावा बाकी जो अदर कैंडिडेट, हाँ एक उत्तराखंड का जो HNBUMU है उत्तराखंड का, ये कैंडिडेट ही करें, बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो इसमें रजिस्टर ना करें। केवल मैं इन्हीं एग्ज़ाम्स के जो स्टूडेंट हैं उनको ही 10 स्टूडेंट हैं उन्हीं का ही रजिस्ट्रेशन लूँगा और उन्हीं को ही ये जो सारी की सारी जो उनके समस्या आती है तो उनका यहाँ पे उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा और अच्छे से अपनी स्टडी पे फोकस कर सकते हैं, अच्छा स्कोर ला सकते हैं और फर्स्ट काउंसलिंग में ही आप अपनी जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो आप अवेल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा रखा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि एग्जाम मित्र बेसिक सर्विस, इसमें आपको जैसे कि एक फॉर्म आपने फिल किया है बीएससी नर्सिंग का, तो आप बेसिक जो सर्विस वाला है उसे आपको सिलेक्ट करना है। उसमें केवल एक फॉर्म का बीएससी नर्सिंग का किया है तो आप एक फॉर्म का है, बीएससी नर्सिंग का हो या पैरामेडिकल का, केवल एक की आपको इसमें गाइडेंस मिलेगी। इंटरमीडिएट है एग्जाम मित्र इंटरमीडिएट, जिसमें 2 फॉर्म के बारे में आपको गाइडेंस मिलेगी, चाहे 2 बीएससी नर्सिंग के फॉर्म फिल कर रखे हो, जैसे कि कुछ कैंडिडेट होते हैं उन्होंने पीपीएमईटी का भी फिल कर रखा है, जीएमसीएच का भी फिल कर रखा है, तो 2 फॉर्म उन्होंने फिल कर रखे हैं, दोनों के बारे में उनको कुछ नहीं पता है, तो उनके बारे में प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि आपको किस तरीके से आपको सिलेबस फॉलो करना है, कौन सी बुक्स आपको रीड करनी है, क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो 2 फॉर्म है उनके लिए हैं, चाहे इन 2 में एक बीएससी नर्सिंग का हो सकता है, एक पैरामेडिकल का, या दोनों बीएससी नर्सिंग के हो सकते हैं, कोई भी। जो एग्जाम मित्र एडवांस सर्विस है इसमें 3 फॉर्म से रिलेटेड है, जैसे कि आपने पीपीएमईटी का बीएससी नर्सिंग का भी फिल कर रखा है, पैरामेडिकल का भी फिल कर रखा है, साथ में आपने जीएमसीएच का भी फिल कर रखा है, तो 3 फॉर्म हो गए। आपने चाहे तीनों फॉर्म बीएससी नर्सिंग के फिल कर रखे हो, तीनों फॉर्म पैरामेडिकल के, या आपने 2 बीएससी नर्सिंग के कर रखे हैं या एक पैरामेडिकल, कोई भी, कुल मिला के ये है कि 3 फॉर्म आपने फिल कर रखे, तो तीनों के लिए आप एडवांस सर्विसेज है उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें आपको मैंने यहाँ पे डिटेल में सारी सब कुछ चीज़ें हैं वो आपको बता रखी है, तो आप एक बार इनको रीड कर लीजिए। और इसमें आपको यहाँ पे है कि वेयर कैन वी कॉन्टेक्ट यू, मुझे कांटेक्ट कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि इससे रिलेटेड आपको डाउट हो तो मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है। और फॉर हाउ मैनी स्टूडेंट विल प्रोवाइड दिस सर्विसेज फ्रॉम एप्लीकेशन, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा केवल 10 स्टूडेंट, आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं केवल 10 स्टूडेंट के लिए ही है। अब 10 स्टूडेंट का रीज़न यही है, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ, क्योंकि मैं ज़्यादा स्टूडेंट को मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पर्सनली खुद करूँगा 10 स्टूडेंट बहुत होते हैं, उनकी एप्लीकेशन फॉर्म से लेके काउंसलिंग प्रोसेस तक की, क्योंकि हर दिन सारी चीज़ें उनको देखनी होती है, फॉर्म फिल करने से लेके, तो 10 स्टूडेंट बहुत होते हैं और मैं हर साल 10 स्टूडेंट को ही एनरोल करवाता हूँ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो आपको प्रोवाइड करवा रखा है। अब इसको आप अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है और उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ मैंने जैसे ही बताया आपको एग्जाम मित्र बेसिक सर्विस है, इंटरमीडिएट है जिसमें 2 फॉर्म से रिलेटेड है, एडवांस सर्विसेज इसमें 3 फॉर्म से रिलेटेड है, तो ये आपको सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं अच्छे से। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब इसमें आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, इनमें से आप एक सिलेक्ट करेंगे, फिर रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप बेसिक सर्विस आपने एक फॉर्म फिल करेगा, आपको उसकी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए या मेरे द्वारा वो सारी करवाना चाहते हैं, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी, आपको केवल स्टडी पे फोकस करना है, तो आप एक फॉर्म के लिए ये सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ। फिर आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब इसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है, फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पे अपना लास्ट नेम फिल करना है, ईमेल आईडी आपकी एक्टिव ईमेल आईडी फिल करनी है, यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट नंबर फिल करने हैं और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आप कौन से फॉर्म के लिए, जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे बता रखा है कि पीपीएमईटी बीएससी नर्सिंग के लिए या पीपीएमईटी पैरामेडिकल के लिए या जीएमसी बीएससी नर्सिंग के लिए या एएमआरयू बीएससी नर्सिंग के लिए, पीजीआईएमएस बीएससी नर्सिंग के लिए, या उत्तराखंड से है तो HNBUMU बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल, कोई भी आप यहाँ पे जो भी आप मेंशन करें, जो भी फॉर्म आपने फिल किया उसका आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और फिर अपने व्हाट्सअप नंबर, जो वर्क करते हो, ऐसा नहीं कि आपने अपने व्हाट्सअप नंबर हैं वो काम ही नहीं कर रहे और आपने वो मेंशन करके, आपके प्रॉपर वर्किंग व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है और फिर यहाँ पे प्रोसीड टू पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पे सारी डिटेल फिल की, फिर आपको प्रोसीड टू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आपको एक विंडो ओपन होगी।
इसमें यहाँ पे आपको सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं, जैसे कि भीम यूपीआई से, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम। यहाँ से आप सारी के सारे पेमेंट ऑप्शन, इंडिया में जो भी पेमेंट ऑप्शन है वो सारे अवेलेबल करवा रखे हैं। कोई भी पेमेंट ऑप्शन चूज करेंगे, आप यहाँ से पेमेंट कन्फर्म करेंगे और फिर यहाँ पे आप अपने आप को एनरोल कर लेंगे और फिर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरे पर्सनल नंबर मिलेंगे और जो भी डिटेल्स है, जो भी आपके डाउट है, वो सारे डाउट आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और फिर आपकी जो आगे की प्रोसेस है वो आपकी मेरे द्वारा कंप्लीट की जाएगी। तो इसमें आपका बहुत समय लगेगा, एप्लीकेशन फॉर्म से लेके आपकी काउंसलिंग तक आपके इसमें 2 से ढाई या 3 महीने का समय लगेगा। तो सारी की सारी प्रोसेस है 2 ढाई 3 महीने तक की, वो मेरे द्वारा आपकी कंप्लीट की जाएगी। जब भी आपको डाउट हो या जो भी प्रॉब्लम हो वो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और ये 10 स्टूडेंट के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो जो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेगा ये सर्विस वो अवेल कर सकता है। बाकी अदर स्टूडेंट्स हैं वो आप सोच विचार में, अपना टाइम है वो आप ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।